आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ दिलचस्प भी होने वाला है और बहुत सूटेबल है उन लोगों के लिए जिन लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार के आप लोगों ने जो सवाल किया है उसका मैं आज जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं जो व्हाट्सएप करके ये पूछ रहे हैं और कुछ तो ईमेल भी कर रहे हैं कि आपने इतनी 5-7 वीडियो बना दी हैं जो सुपरवाइज़र की जॉब के मतलब है, कैसे करना है, क्या करना है, पूरा शेड्यूल तो बता दिया है। तो अगर बहुत सारे एक टिप ले सकता है तो हमारा क्या प्रोसीजर है, हम किस तरह टिप ले सकते हैं एज ए सुपरवाइज़र? क्या को हम हमें भी इस तरह की गुंजाइश होती है या नहीं होती, या हमारा क्या प्रोसीजर है? अगर इस बारे में आप हमारी हेल्प करें तो हमको अच्छा लगेगा। तो है तो बड़ा ये दिलचस्प सवाल है आप लोगों का, बड़ा ही एक मज़ाहिया टाइप है और एक सीक्रेट सवाल है जो आई थिंक नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आगे आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह काम करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं तो आपको बोलता हूँ अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त जो है उसको दाँव पे नहीं लगाना, उसको नहीं गंवाना। रिस्पेक्ट बहुत कुछ होती है, लेकिन जो आपका नसीब है आपको लाज़िम मिलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि जब आप फिज़िकली मैंने आपको मैं पहले बताता हूँ कि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसमें फिज़िकली पूरा बता दिया। लेकिन अभी इस बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग जब ऑफ़िशियल जॉब पे चले जाओगे तो आपकी ज़िम्मेदारी कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या-क्या आपको काम करना पड़ेगा और कहाँ-कहाँ से आप लोग ये पैसे बना सकते हैं, मनी बना सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, मैं तो नहीं चाहता आप लोग इस पे रिस्क लो, आप लोग इस तरह का काम करो। लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है। मेरा तो काम है जैसे आपको रास्ता दिखाना, गाइडेंस देनी, आगे आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलें बात करते हैं कि पहला स्टेप कौन सा है आपका, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप ये है जी, आप लोगों ने जब ऑफ़िस में बैठना है, जब आपको ऑफ़िस की पोस्ट मिल जाएगी, जब आपको ऑफ़िस में जगह मिल जाएगी, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेन जो फर्स्ट यही होएगी कि बंदों को किस तरह आपने हायर करना है। जो फ्रीलांसर हैं उनको किस तरह हायर किया जाता है, उनका क्या प्रोसीजर है, किस तरह उनकी जो उनका डॉक्यूमेंट, उनकी जो हायरिंग का जो प्रोसीजर है किस तरह किया जाता है। तो सुपरवाइज़र का ही काम होता है, क्योंकि मैनेजर तो ये काम करता नहीं, मैनेजर के काम और बहुत होते हैं। तो सुपरवाइज़र जो बाउंसर होता है, बाउंसर सुपरवाइज़र, वो ये काम करता है, जो फ्रीलांसर लोग हैं उनको हायर करता है और फिर जो मैनेजमेंट के हिसाब से, क्लब के हिसाब से जितने बंदे चाहिए तो वो प्रोवाइड करके देता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी आती है। तो इसका हायर करने का तरीका क्या है, मैं आपको ये जो मेन पॉइंट है वो बताता हूँ कि जब आप लोगों को ये पोस्ट मिलेगी तो आप लोगों का काम है कि रिलेशनशिप बनाना उन लोगों के साथ जो लोग फ्रीलांसर हैं, जो इन लोगों के पास फ्रीलांसर सिक्योरिटी कार्ड का कार्ड है, उनसे आपका राब्ता होना चाहिए। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे अगर आपको फ्रीलांसर नहीं मिलते, जिन लोगों के पास फ्रीलांसर कार्ड हैं वही काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, आपको बंदे नहीं मिल रहे, तो आपको चाहिए कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इवेंट सिक्योरिटी का काम करती हैं, आप उनके साथ भी रब्ता करके उनसे बंदे ले सकते हैं। जो आपकी वो डिमांड है क्लब की, वो कंपनी पूरी करेंगी। तो 2 ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर स्पॉन्सर के पास। तो फर्स्ट पॉइंट जो जो होता है जो फ्रीलांसर वाला, ये तो आपके ऊपर ही होता है मुकम्मल। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है जो डिफरेंट कंपनी से रब्ता करना, जो सिक्योरिटी कंपनी का काम करती हैं, इवेंट्स में काम करती हैं, तो उनसे रब्ता करना, वो डायरेक्ट आप मैनेजर करोगे। क्योंकि मैनेजर का भी उसमें रिलेशन आ जाता है, मैनेजर का भी उसमें वास्ता, उसकी पोस्ट का जो है यूज़ आता है, तो उसका भी उस काम में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों कंपनियों के दरमियान, आपकी कंपनी या आपका क्लब और जो दूसरी कंपनी है जिससे आप बंदे हायर करोगे, जिससे बंदे आप लोगे, तो दोनों में फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये मंथली फिर पे होता है, फिर वो आपकी डिमांड पूरी करेंगे, जितने आपको चाहिए कि वो बंदे उनका देना आपकी मजबूरी है। तो वो इस वजह से आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आप किसी और कंपनी से बंदे हायर नहीं करेंगे, जस्ट हमारी कंपनी से करेंगे। फिर वो आपके लिए पूरा एक स्टाफ बना के एक बंदे हायर करके या बंदे पकड़ के रखते हैं, जब आपको चाहिए तो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फिर उसमें डिफरेंट प्राइस आ जाती है। जो आप लोकली खुद हायर करते हैं उसमें डिफरेंट प्राइस आ जाती है। अगर उसमें आप उधर से हायर करोगे तो हो सकता है आप 30 दिरहम में
25 दिरहम में बंदा ले लो कंपनी से। जब आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो कंपनी जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें ये आता है कि जो कंपनी के पास है उसने वो ही देना है आपको। तो उसमें आप फिर ये नहीं कर सकते कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें लंबा प्रोसीजर आता है। अगर बंदा काम नहीं कर रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी को, ये आपका बंदा काम नहीं कर रहा, एक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या इसकी हाइट अच्छी नहीं है, वॉटेवर कुछ भी आप कंप्लेन उसकी कर सकते हो। तो कंपनी में वो ईमेल जाएगी, फिर कंपनी देखी, फिर जांच पड़ताल करेगी, इसमें लंबा प्रोसीजर आ जाता है। तो फिर ज़्यादा आप कंपनीज को मेल करोगे, ज़्यादा उसके बंदे निकालोगे, तो फिर कंपनी भी बोलेगी हमारे पास भाई यही हैं, अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर आप किसी और कंपनी को देख लो। तो उनके साथ आप इतनी बहस या बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ना पैसों के हिसाब से ना बंदों के हिसाब से। लेकिन जब आप खुद फ्रीलांसर हायर करते हो बाहर से, तो फिर आपकी चॉइस होती है कि आप जिसको चाहो एक दिन काम दो, जिसको चाहो मुसलसल काम दो, जिसको चाहो वीकली काम दे दो, जिसको चाहो जितनी प्राइस मर्जी दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इधर से ही सुपरवाइज़र जो है, बोनस सुपरवाइज़र पैसे बनाता है, क्योंकि जब वो बंदे हायर करता है तो फिर बहुत से बंदे ऐसे मजबूर भी होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, तो फिर वो इससे सुपरवाइज़र से कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर वो काम देता है। तो फिर उनकी आपको पता है अंडरग्राउंड जो अंडर टेबल या जिसको कमीशन बोलते हैं, वो भी चलती है कि हमें काम देते रहो, बस जो हम आपको मंथली या वीकली या जब हमारी सैलरी आएगी या जो टिप होती है इसमें आप आधी आपकी या आधी हमारी या फुल आपकी, तो उसमें भी और आपको उसमें वो एक बातचीत कर लेते हैं, उनका आपस में एक एग्रीमेंट सा हो जाता है, जिसमें वो सुपरवाइज़र फिर पैसे बनाता है, फिर जैसे बंदे हायर करके देता है तो कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी से सैलरी लेता है। लेकिन जब वो बंदे खुद से बाहर से हायर करता है, चाहे उसके फ्रेंड हैं, चाहे वो जाने पहचाने वाले दूर से हैं, चाहे उसने ऐसे रैंडमली नेट से ढूंढे हैं, तो वो तो कंपनी का काम कर रहा है। लेकिन जो सम टाइम ये भी होता है, बंदे मजबूर भी होते हैं जिनके पास और काम नहीं होता, तो फिर वो चाहते हैं कि एक जगह में काम मिल जाए तो अच्छा है। तो फिर वो जो सुपरवाइज़र होता है, बाउंसर सुपरवाइज़र जो बंदे हायर कर रहा होता है, तो उसके साथ फिर वो एक ऐसी छोटा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं, छोटी सी एक बात कन्फर्म कर लेते हैं कि हाँ जी हमको आपने काम देना है। तो फिर उसमें ये चीज़ आती है कि जो बंदे उसके साथ ऐसी बात करते हैं, फिर उसका जो प्राइस है वो सुपरवाइज़र बढ़ा देता है। मसलन नॉर्मल 30 दिरहम चाह रहा है तो 35 दिरहम दे देगा, 35 चाह रहा है तो 40 दिरहम दे देगा। उसमें जो बंदा उसका फ़ायदा हो जाता है, जो सुपरवाइज़र उसका फ़ायदा भी हो जाता है। मसलन वो तो बीच में से ले लेता है कमीशन अपनी, लेकिन उसमें क्लब का लॉस होता है। लेकिन फिर क्लब वो बात नहीं कर सकता, मजबूर होता है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट दी होती है, क्लब को तो नहीं पता ही बीच में क्या चल रहा होता है। तो ये अंडरग्राउंड पूरा काम चलता है। तो इस तरह का आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब आप पकड़े जाओगे फिर आपकी जॉब भी जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट भी जाएगी। तो बहुत से बंदे करते हैं, ज़्यादातर यही काम चलता है। लेकिन इसमें फिर यही आपको कि जब तक आपकी जॉब है, जब तक आप कमा रहे हो, जब गई तो फिर गई, फिर नया क्लब, नई जॉब, नई सिक्योरिटी की कंपनी फिर आपको हायर करेगी या आप काम ढूंढोगे। तो बहुत से बंदे इस तरह का काम करते हैं। तो एक मैं आपको बात बताऊँ, जब आपने हायर करना है बंदा, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट मुकम्मल चेक कर लिए। डॉक्यूमेंट ने आपने उसका एमएलएस आईडी, आप उसका लाइसेंस से सीरा का जो इसको इवेंट सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ड्रेसिंग उसको आपने बोलनी है किस तरह की आपने डालनी है, या वेयर करनी है या पहननी है। शूज़ वगैरह मसलन जो टू पीस है, शर्ट वाइट है, ब्लैक है, कोट जो होता है ब्लैक ही होता है, पैंट भी ब्लैक होती है। टाई आपका क्लब डिमांड करता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसको बोल दे नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह का काम करो, इस तरह की पोस्ट मिलेगी, तो आपने इतना भी ज़्यादा कॉपरेट नहीं करना बंदे के साथ कि आपकी जो अपनी जॉब उसको खतरा हो जाए, आप क्लब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी ना करें और अपनी कमीशन को देखते रहें। तो आपने इस काम पे फोकस देना है। भाई मैं आपके साथ ड्यूटी में कॉपरेट करूंगा, ड्यूटी मसले में आपकी मिस्टेक मैं इतनी नहीं जो इग्नोर कर सकता। सम मिस्टेक अगर आपके वो होती हैं तो मैं इग्नोर करूंगा या आपको मुसलसल काम देता रहूंगा। ज़्यादातर बाउंसर यही करते हैं कि बाउंसर सुपरवाइजर यही करते हैं कि वो काम दे देते हैं, लेकिन जब ड्यूटी पे एक बात आती है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि ड्यूटी पे फिर छोटी सी मिस्टेक जो है क्लब में वो बहुत दूर चली जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्लब का, मैनेजमेंट का, इवेंट्स का। तो इस पे वो कॉपरेट नहीं करते, चाहे वो आपसे कमीशन क्यों नहीं ले रहे हैं, चाहे आपको फ्रेंडली हायर उसने किया हुआ है,
लेकिन वो आपको काम देता रहेगा, लेकिन जब काम की आप मिस्टेक करोगे उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि उधर वो अकेला नहीं है, उधर मैनेजर भी है, क्लब का ऑनर भी घूमता होता है, जो अगर इवेंट में तो इवेंट में मैनेजमेंट घूम रही होती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट घूम रही होती है। आप कोई भी ऐसी गलत इस तरह की मिस्टेक करते हो या गलत काम करते हो जिसमें जॉब में या इवेंट्स मैनेजमेंट को लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अनलीगल जो विजिटर अंदर छोड़ देते हो, जिनके पास टिकट नहीं है, जिनके पास थराइज नहीं है, मसलन अंडर एज हैं, तो फिर वो उधर बहुत जो सुपरवाइज़र है, क्लब सुपरवाइज़र, वो क्या करेगा? वो तो फिर आपको निकालेगा ही निकालेगा, तो या मैनेजर पकड़ लेगा। तो इस तरह फिर ये चीज़ें होती हैं कि इसमें फिर लॉस आता है। तो अगर आप बाउंसर सुपरवाइज़र की जॉब पे हो या आप जाना चाहते हो, तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। जब आपने बंदे हायर करने हैं तो आपने ये चीज़ें देखनी है। आप ड्यूटी पे कंप्रोमाइज़ ना करो और ना करने की कोशिश करना। लेकिन ये चीज़ है कि आप लोगों ने जब उनके साथ एग्रीमेंट करना है, जब उनको काम देना है, तो ये है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम आपको काम मुसलसल देते रहेंगे जब तक क्लब चलेगा, या वीक में 2 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन है, महीने में 10 दिन है, या इससे ज़्यादा जो भी आपका शेड्यूल है, तो काम आप उसको देते रहो, लेकिन इसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी जो चीज़ है कि आप जब जो आपके कंपनी के बंदे हैं, मसलन क्लब के अपने बाउंसर हैं, तो उनके साथ डीलिंग भी आपकी हो जाती है कि मैं आपको एक अच्छी लोकेशन दूँगा, आपको बॉडीगार्ड की तरह काम दूँगा। मसलन आप वीआईपी गेस्ट को डील करोगे, तो उनके साथ फिर एग्रीमेंट हो जाता है अंडरग्राउंड के आपकी यही पोजीशन है, यही आपका काम है, आपका काम ये है गेस्ट को रिसीव करो गेट से, उसको वीआईपी लॉन्च तक लेके आओ, उसके साथ रहो, जब जाए फिर उसको छोड़ के आओ, फिर वो जो आपकी जो टिप वगैरह होती है, फिर उसमें आधा-आधा काम होता है। तो इसमें भी जो बाउंसर सुपरवाइज़र पैसे बनाता है, तो उसके बाद फिर आता है कि आप लोगों का खुद के बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं जब आप काम कर रहे होते हो। आपकी खुद की बहुत रिलेशनशिप बन जाती है, सलामदुआ बन जाती है गेस्ट के साथ। आपको खुद को पता होता है कि कौन-सा गेस्ट जो है वीआईपी है, कौन-सा न रेगुलर है, कौन-सा नॉर्मल है, कौन-सा आपको टिप देने वाला है, नहीं देने वाला। तो ज़्यादातर जो वीआईपी लोग होते हैं, उनके साथ सुपरवाइज़र खुद या टीम लीडर जो होता है, वो खुद आता जाता है। तो फिर वो खुद ही पैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसमें किसी को पता भी नहीं होता। ताकि जो बाउंसर उस पोजीशन पे होता है, उसको भी पता नहीं होता, तो उसमें पूरा आपका ही माल होता है, आप ही पैसे बनाते हो उसमें। तो इस तरह के भी आपको चांसेस बहुत मिलते हैं। तो ये जो आपके लोगों के ज़हन में ये चीज़ है कि आप लोग किस तरह भाई ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि बाउंसर ही पैसे बनाएगा। नहीं, बाउंसर बेचारा तो अपनी लोकेशन पे बनाएगा, लेकिन आपको बहुत से चांसेस मिलते हैं। आप जिस लोकेशन पे जाओ, जिस प्लेस पे जाओ, जिस जगह पे चाहो खड़े होके अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। मसलन किधर भी खड़े हो, आपकी तो लोकेशन है, आपके अंडर में पूरा क्लब आता है। इवेंट आपके पूरे आपके अंडर में पूरा, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। बहुत से सुपरवाइज़र तो ऐसे भी हैं जब वो पासेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो होस्टल होती है उनसे, कि हमारा कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है, या हमने सिक्योरिटी वालों को दिखाने हैं जो डिफरेंट गेट्स पे खड़े हुए हैं, ताकि उनको पता चले कौन सा रेस्टोरेंट किधर किधर अलाउ है। तो जब उधर से 5-10 ले लेते हैं, फिर वो सीधा सिक्योरिटी वालों को भी दिखाते नहीं हैं, अपने बाउंसरों को भी नहीं दिखाते, सीधा जेब में जब उनके गेस्ट आते हैं तो उनको पहना के बाहर उसको अंदर ले आते हैं। बाद में फिर वो क्या होता है कि या तो वो पैसे दे देगा, या फिर ताल्लुकात आपके बन जाएंगे। तो दो चीज़ें आती हैं। तो बाउंसरों के पास, बाउंसर सुपरवाइजर के पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इवन के आप बाउंसरों से भी ज़्यादा पैसे कमाते हो एक रात के। 1000, 2000, 4000 की दिहाड़ी भी लगाते हैं सुपरवाइज़र जो होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपकी एक तो रिस्पेक्ट भी होती है, आप पैसे भी बना रहे हो, आपके रिलेशन भी बन रहे हैं, आप काम भी सीख रहे हो। तो जिस तरह की पोजीशन है, फिर पैसे भी उस तरह के आएँगे। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो आपको हेल्प करेगी कि आपने किस तरह ये जॉब करनी है, किस तरह बंदे हायर करने हैं, फिर उनसे काम किस तरह लेना है, और किस तरह आप खुद भी पैसे बना सकते हो। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अपनी इज़्ज़त का, अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, कुछ भी इस तरह गलत काम नहीं करें जिस वजह से आपकी जॉब लूज़ हो और आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, और आप इस जॉब से हाथ धो बैठें। तो आई होप सो आपको हेल्प मिली होगी, आपके जो सवाल थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अगर आपका कुछ और भी सवाल है कि इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो,
तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप कमेंट्स भी कर सकते हो। तो एक नई वीडियो एक नए सब्जेक्ट के साथ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।